हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। तो भैया रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले एक बात जरूर समझिए कि पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि स्पीड के कितने टाइप होते हैं, वेलोसिटी के कितने टाइप होते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। और आज बेटा हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दो टर्म्स और समझनी पड़ेंगी जो हैं, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी ही है टर्म, इसको समझना पड़ेगा कि क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, और दूसरी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो भैया इसको समझने के लिए आज हम सिर्फ यही दो टॉपिक्स अच्छे तरीके से करेंगे सो दैट कि हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, और इसको समझना जो होगा वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है, इस रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है जब आप अपनी वेलोसिटी या किसी चीज की वेलोसिटी दूसरी चीज के साथ में कंपेयर करते हो। कंपेरेंस जब आती है ना दो वेलोसिटीज के बीच में, तब बात होती है रिलेटिव की, रिलेशन दो चीजों के बीच में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस लग रही है तो एक बंदा जो भाग रहा है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के, अगर आप उन दोनों की बात करते हो, उन दोनों की वेलोसिटी को रिलेट करते हो, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। और एक होती है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी बेटा होती रिलेटिव वेलोसिटी है, बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि बेसिकली क्या है बात कि बेटा आप किस चीज पे भागोगे, ग्राउंड पे भागोगे। अगर मैं आपको बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊं कि अगर आप एक टाइम पे बैठे हो तो किसी दूसरे के हिसाब से आप चल रहे हो सकते हो, और अगर आप एक जगह पे मूव कर रहे हो तो किसी दूसरे के हिसाब से आप रुके हुए हो सकते हो। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो ये एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। यहां पे एक ट्रेन है, ट्रेन, ये रेलवे स्टेशन है, यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे आप ट्रेन में हो और ट्रेन इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपको यहां से दूर से उसके देख रहा हूं ट्रेन में, तो आप मूव कर रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है बेटा ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज आप ग्राउंड के ऊपर चल रहे हो और मैं भी ग्राउंड पे रुका हूं, स्टेशनरी हूं, स्टेशनरी यानी कि मैं भी रुका हुआ हूं, तो ये भी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड vg इज 0। अगर मैं अपने आप को a मान लूं, आपको b मान लूं, तो ag जो मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होगी वो मेरी होगी 0, और आपकी जो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट वेलोसिटी में और रिलेटिव वेलोसिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैंने वेलोसिटी देखनी हो आपकी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए, तो इसका सिंपल फार्मूला है वीबी माइनस वी ए। एक बात याद रखना, इस पे वेक्टर्स जरूर डले होने चाहिए, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी का टोटल कंसेप्ट जो है, टोटल कंसेप्ट जो है वो डायरेक्शन बेस्ड, डायरेक्शन। जिसको डायरेक्शन के बारे में सारी नॉलेज है वो इसको आराम से समझ सकता है। अब जैसे ध्यान से अगर देखो कि वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, सॉरी हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ b कितनी थी भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ a कितनी थी भाई? 0। तो मेरे को यानी कि a को आपकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। बट अगर मैं यहां से उठ के आपके पास आके इसके अंदर बैठ जाता हूं, तो हम दोनों बैठेंगे अंदर, शताब्दी ट्रेन है तो चाय भी पी सकते हैं, तो उसके अंदर ये चीज है कि मेरे को आपकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी। अब अगर ध्यान से देखिए तो इन न्यू कॉन्सेप्ट जब मैं अंदर आके बैठ गया हूं, तो मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? जितनी ट्रेन की थी, दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी कितनी थी? वो भी ट्रेन के बराबर ही थी, दैट वाज vbg व्हिच इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मेरे को यहाँ पे vba ढूंढना हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a या सीन बाय a, इट विल बी इक्वल टू vb माइनस va।
तो आप मेरी कितनी है, अब ये बेसिकली बेटा जो वीबी और वीए है ये हमेशा एब्सोल्यूट वेलोसिटीज होती है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली। तो अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ए की कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस कर दोगे तो आ जाएगी 0। तो इस तरीके से अगर मैं आपके साथ उसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता हूं तो आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से आप रेस्ट पे आ जाओगे। किस पे आ जाओगे, रेस्ट पे। इस पे आप मूव कर रहे थे। तो इसको बेटा हम किसी अलग सिचुएशन में भी समझते हैं, अलग सिचुएशन के हिसाब से भी समझते हैं इसी आर्टिकल को। बेटा इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इसको आराम से समझना कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो किस किस चीज को इफेक्ट पे डालती है। जैसे वेलोसिटी का तो इफेक्ट आपको पता लग ही गया। अब डायरेक्शन का इफेक्ट जो है वो आपको एक तरीके से और समझना पड़ेगा, जैसे एक न्यूमेरिकल है बेटा। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना, और इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं कि देखो सपोज करो कि अगर एक बंदा है, इसका नाम है ए एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा बंदा है ये बी, इट इज मूविंग विद 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब ध्यान से देखना, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे रेस लगी हो। ये रेस कोर्स है, सपोज कर लो रेस कोर्स है, दोनों रेस लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी और इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी हम दोनों आपको निकाल के दिखाएंगे। अगर मैं ये देखूं कि इसका नजरिया है ऑब्जर्वर में इंडिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर किसको मानते हो, ऑब्जर्वर का मतलब है जो ऑब्जर्व करता है। अगर मैं इसको ऑब्जर्वर मान लेता हूं कि दिस इज माय ऑब्जर्वर, तो इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी अगर मेरे को चेक करनी हो तो वी ए माई वी बी, वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, तो इसका फार्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। तो ध्यान से देखना बेटा, वी ए बी की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। वी ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी थी, ग्राउंड पे दौड़ रहे थे ना, तो 20। वी बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी थी 40, यानी कि -20 मीटर पर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसको अगर समझना है आपको तो इसको ध्यान से ये समझो कि सपोज करो कि आप ही एक रेस में दौड़ रहे हो जिसके बीच में आगे वाला बंदा की वेलोसिटी कम है आपकी ज्यादा, तो अगर आप उसके पास भाग रहे होगे तो आपको ये लगेगा कि वो पीछे आ रहा है। तो पीछे आ रहा है तो मतलब डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए जो है आपका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मार्कर्स हैं, ये जा रहा था इससे 20 मीटर पर सेकंड से ये 40 पे, तो हो क्या रहा है ये दोनों मूव कर रहे हैं, बट ये जो है इनका डिस्टेंस आपस में क्लोज होते जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि इन दोनों का डिस्टेंस कम होगा और इसको ऐसा लगेगा कि ये बंदा पीछे को आ रहा है। और अगर इसकी बात करें तो अगर हम ढूंढे वी बी ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसकी अब ध्यान से देखें तो दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी भाई, इट वाज 40, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी थी 20, तो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर वो भागता भागता पीछे को देखे और ये देखने की कोशिश करे कि यार जो पीछे बंदा वो कितनी स्पीड से आ रहा है, तो उसको ऑब्जर्व ये होगा कि वो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड पे आ रहा है, बिकॉज उसकी अपनी भी कोई स्पीड है जिससे वो भाग रहा है। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर आप स्कूटर पे जा रहे हो या किसी चीज पे जा रहे हो, कोई बंदा आपको ओवरटेक करता है तो आपको उसकी वेलोसिटी असली के बराबर नहीं लगती, आपको उसकी वेलोसिटी कम लगती है, बिकॉज क्योंकि आपकी भी अपनी कोई रफ्तार है। सो ये जो है कंसेप्ट उस पर बेस्ड है। ये तो हो गया जब दोनों चीजें एक तरफ जा रही हूं, ठीक है। अब बात करेंगे एक चीज इधर को जा रही है और एक पीछे को आ रही है, उसको अगर आपको समझना हो तो उसको कैसे समझोगे। अब बेटा ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना कि सपोज करो कि एक बस है, मार्शल वालों की, ठीक है, इसमें बच्चे बैठे हैं और एक बस और है, मार्शल वालों की,
वो इधर को आ रही है। इसकी वेलोसिटी इधर है, सपोज कर लो 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी इधर को है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये एक ही रोड पे जा रही है, ठीक है। अब ये ध्यान से आपने देखना है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी और इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी कितनी है। ये ए है, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो बेटा मैंने आपको बताया था डायरेक्शन बेस्ड है सारा कुछ। तो अगर मैं वी ए वी बी देखता हूं, वी ए बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद सीन बाय बी, यानी कि ये इसको क्या ऑब्जर्व होगा उसके हिसाब से। तो उसको देखने के लिए आपको फार्मूला वही लगाना है, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और उल्टी डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव मान लिया। अब वी ए इधर को जा रही थी विद 60 किलोमीटर पर आवर और वो इधर को आ रही थी, तो इधर का मतलब क्या है माइनस, और इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, उल्टी में थी। तो हमारे पास वी ए बी, यानी कि इसको ये ऑब्जर्व होगा कि वो जो वेलोसिटी है उसकी दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जैसे ही दो चीजें एक दूसरे के साथ रेस लगा रही हो तो एक दूसरे की वेलोसिटी रिलेटिव में कम नजर आएगी, बट अगर एक दूसरे के अगेंस्ट आ रही है तो एक दूसरे की वेलोसिटी बढ़ के नजर आएगी, बिकॉज ऑपोजिट है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करके बताऊं आपको कि वेलोसिटी ऑफ बी ए क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि इसके हिसाब से बात करें कि इसको क्या दिखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी भाई, दैट वाज माइनस 40, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी थी 60। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि इसको क्या नजर आ रहा होगा जब ये बस को देख रहा होगा। तो यानी कि दो कंसेप्ट आज हमने डिराइव किए, दो कंसेप्ट समझे कि एक में दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं और दूसरे में वो दोनों ऑपोजिट भाग रहे हैं। जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे होंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, बिकॉज एक डायरेक्शन उल्टी एक सीधी होगी, और जब वो दोनों रेस लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो इधर को जाए या इधर को जाए, अगर वो दोनों रेस लगा रहे हैं आपस में एक ही डायरेक्शन में, तो एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी उनको ओरिजिनल वेलोसिटी से कम नजर आएगी, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं तो उनको रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा नजर आएगी। तो चलिए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि एयर जेट है, एयर जेट है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन विद 500 किलोमीटर पर आवर, और ये जो पीछे धुआं छोड़ रहा है उल्टी डायरेक्शन में वो 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से छोड़ रहा है। ये स्मोक है, और ये क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन है हमारी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ स्मोक है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। बेटा देखो अब प्लेन आगे जा रहा है, तो प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू हमें ये दिख रहा है कि इस बंदे को ये वाली जो वेलोसिटी है पीछे वाली, पीछे को धुआं छोड़ने वाली, वो 1500 किलोमीटर पर आवर नजर आ रही है। एंड वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो आपको प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू स्मोक की वेलोसिटी पता है, और आपको प्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले इनको डिफाइन करना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन with respect to ground it is equal to 500 kilometer per hour, and velocity of smoke
with respect to plane is given by, अब उल्टी डायरेक्शन है तो it will be given by -1500 किलोमीटर पर आवर। और फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है हमारे पास, दैट इज ये अभी ढूंढनी है, इसको मान लेते हैं VSG। तो अब ये पता है हमें वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू प्लेन विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही होता ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए बी माइनस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब स्मोक वाली पहले आएगी और प्लेन वाली बाद में आएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, दैट वाज -1500 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी थी और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लेन की, तो वो है 500, वो पॉजिटिव में है। अब ये वाली वैल्यू जब इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, तो -1500 प्लस 500 इज इक्वल टू VSG, और ये आ जाएगा -1000 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये होगी उल्टी डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड होगा 1000 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरीके से बेटा आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। डायरेक्शन जो है उसके ऊपर आपका सारा दारोमदार है। रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और रिलेटिव वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ता है। और एक चीज है जिस पे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज टाइम, समय बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम समझेंगे अपनी अगली वीडियो में कि क्यों रिलेटिव वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है पर ये सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है उसके में चेंज आ जाता है रिलेटिव वेलोसिटी और डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी में चेंजेस आ जाते हैं, एक्सेलरेशन में चेंजेस आ जाते हैं, बट टाइम जो है वो इनके चक्रव्यूह से बाहर है। इसीलिए इसको फोर्थ डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। जैसे 3 डायमेंशंस एक्स वाई जेड और चौथी डायमेंशन हम टाइम को मानते हैं, बिकॉज कि अगर हम टाइम को भी इनके साथ कंसिडर करना शुरू कर देंगे तो फिर वो भी चेंज होना चाहिए। बट हमें यह पता है कि समय कभी किसी के लिए नहीं बदलता। सो उसकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।